नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। हाँ, एक राष्ट्र एक चुनाव आजकल काफी सुनने में आ रहा है ये। बिल्कुल। हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो इसके फायदे और नुकसान मतलब दोनों पहलू दिखा रहे हैं, तो सोचा कि इस पर एक गहरी नजर डाली जाए। सही। तो आइडिया बेसिकली ये है कि लोकसभा और देश की सारी विधानसभाएं उनके चुनाव एक साथ एक ही टाइम पर करवा दिए जाएं। अभी तो ऐसा होता है कि हर कुछ महीने में कहीं ना कहीं चुनाव चल ही रहे होते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, एक चुनावी साइकिल खत्म नहीं होती कि दूसरी शुरू हो जाती है। और देखिए, एक मजे की बात यह है, शायद कई लोगों को पता भी ना हो कि भारत में पहले ऐसा होता था, मतलब आजादी के बाद 1967 तक। जी हाँ, बिल्कुल। शुरू के जो 4 आम चुनाव हुए 1951-52 से लेकर 67 तक, वो एक साथ ही हुए थे लोकसभा और विधानसभाओं के। फिर क्या हुआ? ये सिलसिला टूटा कैसे? हुआ ये कि 1968-69 के बाद कुछ राज्यों में सरकारें कार्यकाल पूरा होने से पहले ही गिर गईं या भंग कर दी गईं, तो वो जो सिंक था वो बिगड़ गया। अच्छा। और तब से अलग अलग टाइम पर चुनाव होते आ रहे हैं। हाँ, और अब फिर से इसे एक साथ करने की बात हो रही है। सरकार ने एक हाई लेवल कमेटी भी बनाई थी इसकी जांच के लिए, और लॉ कमीशन भी पहले ये सुझाव दे चुका है। जी। तो ये जरूरी हो जाता है कि हम समझें कि इसके पक्ष में क्या तर्क हैं और विपक्ष में क्या चिंताएं हैं। तो फायदों से शुरू करते हैं। सबसे बड़ा तर्क जो सुनने में आता है वो है पैसों की बचत का। हाँ देखिए, हर चुनाव में चाहे लोकसभा का हो या विधानसभा का, हजारों करोड़ रुपए का खर्चा आता है। इलेक्शन मैनेजमेंट, सिक्योरिटी फोर्सेस की मूवमेंट, ईवीएम्स, बहुत कुछ होता है। हजारों करोड़, ये तो बहुत बड़ी रकम है। तो अगर चुनाव एक साथ हो तो जाहिर है ये खर्चा काफी कम हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट गिनाया जाता है। और सिर्फ पैसा ही नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी फोर्सेस पर भी तो लोड पड़ता है ना बार बार। बिल्कुल, उनकी लगातार तैनाती, फिर उनका जो रूटीन काम है वो भी प्रभावित होता है। हाँ, और स्कूलों को पोलिंग बूथ बना दिया जाता है, टीचर्स की ड्यूटी लगती है, मतलब सामान्य जनजीवन और सरकारी कामकाज भी रुक सा जाता है। सही कहा। और एक और अहम बात वो है मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट। हाँ, वो तो है। बार बार आचार संहिता लगने से सरकारें कोई नई पॉलिसी या प्रोजेक्ट अनाउंस नहीं कर पाती। तो एक साथ चुनाव का एक फायदा ये भी बताया जा रहा है कि सरकारों को काम करने के लिए एक लंबा, बिना रुकावट वाला कार्यकाल मिलेगा। पॉलिसी पैरालिसिस नहीं होगा बार बार। तो मतलब कॉस्ट कटिंग, प्रशासनिक सुविधा और गवर्नेंस में स्थिरता, ये मुख्य फायदे हैं मोटे तौर पर। हाँ, लेकिन फिर सिक्के का दूसरा पहलू भी है। हमारे सोर्सेस में चिंताएं भी काफी बताई गई हैं। सबसे बड़ी चुनौती तो संवैधानिक और कानूनी है। मतलब आप सभी राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल एक साथ कैसे लाएंगे? हाँ, किसी का कार्यकाल बीच में होगा, किसी का खत्म होने वाला होगा। इसके लिए तो संविधान में बदलाव करने पड़ेंगे, और उस पर सभी राजनीतिक दलों की सहमति बनाना ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। और मान लीजिए कर भी दिया, फिर अगर कोई राज्य सरकार बीच में विश्वास मत खो देती है या गिर जाती है, तब क्या होगा? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। क्या सिर्फ उसी राज्य में दोबारा चुनाव होंगे, या फिर पूरे देश में, या राष्ट्रपति शासन लगेगा अगले सिंग इलेक्शंस तक? इसमें बहुत कंफ्यूजन है। ये तो वाकई में एक जटिल स्थिति बन सकती है। अच्छा, और एक बात जो लोकतंत्र से जुड़ी है, अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही। हाँ, ये चिंता भी जताई गई है कि अगर जनता को 5 साल में सिर्फ एक ही बार वोट देने का मौका मिलेगा तो क्या सरकारें कम जवाबदेह नहीं हो जाएंगी? मतलब अभी जैसे बीच बीच में राज्यों के चुनाव होते हैं तो सरकारों पर एक तरह का प्रेशर बना रहता है। बिल्कुल, लगातार चुनावों को कई लोग लोकतंत्र का एक तरह से हेल्थ चेकअप भी मानते हैं। और एक चिंता ये भी है कि भारत इतना विविध देश है, हर राज्य के अपने लोकल मुद्दे होते हैं। सही। तो डर ये है कि अगर लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हुए तो कहीं नेशनल मुद्दे इतने हावी ना हो जाएं कि राज्यों के जो अपने खास मुद्दे हैं वो पीछे रह जाएं। वोटिंग पैटर्न पर भी असर पड़ सकता है ना? हो सकता है लोग नेशनल पार्टी को देखकर ही स्टेट में भी वोट दे दें, या इसके उलट। हाँ, ये संभावना भी जताई गई है। क्षेत्रीय दलों के लिए भी ये चिंता का विषय हो सकता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आइडिया सुनने में तो अच्छा लगता है, पैसा बचेगा, टाइम बचेगा, एडमिनिस्ट्रेशन को आराम मिलेगा। हाँ, फायदे आकर्षक हैं, गवर्नेंस में स्थिरता भी आएगी। पर इसको लागू करने में जो पेचीदगियां हैं, जो संवैधानिक और लोकतांत्रिक सवाल उठ रहे हैं, वो भी बहुत गंभीर हैं। बिल्कुल, ये एक तरह से एफिशिएंसी और डेमोक्रेसी के बीच संतुलन बनाने वाली बात है। तो क्या इसका कोई रास्ता है?
मतलब क्या इसे एकदम से लागू न करके कुछ और तरीके से सोचा जा सकता है? हाँ, सोर्सेज में एक सुझाव ये भी दिया गया है कि इसे शायद चरणों में, मतलब फेज वाइज तरीके से लागू करने पर विचार किया जा सकता है। फेज वाइज मतलब कैसे? मतलब शायद पहले कुछ राज्यों के चुनाव लोकसभा के साथ सिंक किए जाएं, उसका अनुभव देखा जाए, उससे सीखा जाए। अच्छा, एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह? हाँ, कुछ वैसा ही। और अगर वो सफल रहता है तो धीरे धीरे बाकी राज्यों को भी उसमें शामिल किया जाए। ये एक दिलचस्प विचार है। इससे शायद एकदम से जो बड़े बदलावों की चुनौतियां हैं वो थोड़ी कम हो जाएं। शायद। लेकिन सवाल फिर वही रहेगा कि क्या ये फेज वाइज अप्रोच उन सभी चिंताओं का समाधान कर पाएगा? क्या ये वाकई प्रैक्टिकल होगा? और क्या इससे वो संतुलन बन पाएगा जिसकी हम बात कर रहे हैं? सही कहा, ये सवाल तो बना ही रहेगा। तो ये थी हमारी आज की चर्चा, एक राष्ट्र एक चुनाव पर, जिसमें हमने इसके दोनों पहलुओं को समझने की कोशिश की। सोचने के लिए काफी कुछ है इसमें।